ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 21 दिसंबर 2023 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद मत करना, अन्यथा आपको नुकसान होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसा व्यक्ति आपको धोखा देगा, कौन व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है और किससे आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति आपको धोखा देना चाहिए, किन पर आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप बड़े नुकसान से जरूर बच पाएंगे। इसी के साथ अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का ध्यान रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन उससे पहले आज के राशिफल की हम कोई भी चर्चा करें, उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं। दर्शकों, आपको बता दें कि आज के बाद से आगे आने वाले कल का जो दैनिक राशिफल होगा वह सुबह के 7 बजे इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए आप सब इसे सुबह के 7 बजे की समयावधि में ही देखें और आगे आने वाले समय की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करें। यह आज हमारा पहला और एक विशेष निर्णय था कि डेली सुबह के 7 बजे अगर वीडियो को अपलोड कर दिया जाए और एक दिन पहले कर दिया जाए तो आप आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे तरीके से सतर्क हो सकते हैं। तो यह विचार आपको हमारा कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अब आइए जानते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, ऊंचा उठना है तो आपको अंदर से अहंकार निकालकर, अहंकार रूपी वजन को निकालकर खुद को हल्का करना चाहिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। आपने किसी वजनी चीज को, आपने लोहे को, पत्थर को उड़ते हुए देखा नहीं देखा होगा, वो उड़ेगा तभी किसी सहारे के माध्यम से। और यदि आप ऊपर जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको हल्का होना पड़ेगा। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसी के साथ अब आइए जानते हैं आज का राशिफल, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 21 दिसंबर 2023 है, दिन गुरुवार, तिथि नवमी तिथि, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष रहने वाली है। बात करें चंद्र राशि की तो चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे 10:09 PM तक, उसके बाद मेष राशि में गोचर करेंगे। आज के दिन योग रहेगा वरयान योग 1:27 PM तक, तत्पश्चात परिधि योग आएगा। नक्षत्र रहेगा रेवती 10:09 PM तक, उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आएगा। इसी के साथ आज के दिन का अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 11:58 AM से लेकर 12:39 PM तक, और आज के दिन का राहु काल रहेगा 1:36 PM से लेकर 2:53 PM तक। तो इस राहु काल की समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो राहु काल की समयावधि का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। नए कार्य, शुभ कार्य वर्जित है, निषेध है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। अब आइए चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, 21 दिसंबर 2023 के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ सावधानियां भी रखकर चलनी चाहिए। बता दें, खेलों और आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी आपकी खोई हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने में आपकी मदद करेगी। आपके अंदर जो एनर्जी की कमी महसूस होती है, उसको बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए आपको खेलकूद में हिस्सा लेना चाहिए। आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, और यदि आप सुबह की समयावधि में किसी भी आउटडोर खेल में सम्मिलित होते हैं, बैडमिंटन से होती हुई कोई भी जो खेल है, अगर आपको जो भी प्रिय लगता है उसमें अगर आप थोड़ी समय के लिए भी, आधे घंटे के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं, तो आप काफी हेल्दी रहेंगे, आप काफी फिट रहेंगे। जैसे योग, ध्यान और प्राणायाम करने में आपका मन नहीं लगता, आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, व्यायाम नहीं कर पा रहे, तो अगर आप खेल कूद में ही हिस्सा ले लेते हैं तो आपका व्यायाम कंप्लीट हो जाता है, और इससे आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, दिन आपका बहुत बढ़िया गुजरेगा।
इसी के साथ व्यापार में आज कई व्यापारियों के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी देखने को मिलेगी। कुंभ राशि वाले जातकों को व्यापार के सिलसिले से आज का जो दिन है आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। व्यापार के मामले में आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा, व्यापार आपका चलेगा, काम धंधा आपका ठीक तरीके से चलेगा, जिसके कारण आपके मन में प्रसन्नता रहने वाली है। इसी के साथ आपको ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की जरूरत है जहां आपको अपने समान रुचियों को रखने वाले लोग मिलते हैं। आप जैसी प्रतिभा आपके अंदर है, जैसे आपका इंटरेस्ट है, उस तरह के लोगों के साथ आपको सम्मिलित होना चाहिए, वैसे लोगों के साथ आपको मिलना जुलना चाहिए। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इस बात को सोचना चाहिए, आपको इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे लोगों की संगति में, जैसे आप समझिए कि अगर आपका जो जुनून है, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अमीर और कामयाब होना चाहते हैं, और यदि आप ऐसे ही इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपका मोटिवेशन कभी गड़बड़ नहीं होगा, आप जीवन में आगे लगातार बढ़ते रहेंगे और आप अच्छी सफलता की प्राप्ति भी जरूर करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों को नए अनुभवों की प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे अवसर मिलेंगे और आप नए अनुभवों को दूसरों के अनुभव से सीखकर आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम को प्राप्त करने वाले हैं। प्रेम हमेशा आत्मीय होता है। देखिए, किसी से अगर प्यार हो, किसी से लगाव हो, तो वो लगाव आत्मा से होता है, और अगर प्यार आत्मा से है तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर है, और यदि प्रेम आत्मा से नहीं है तो आप बेहतर परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सकारात्मक स्थितियों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें, किसी के साथ आपका इंटरेस्ट है, किसी से आप बात करते हैं, आपके रिश्तेदार हो, आपके प्रेमी पार्टनर हो, आपके वैवाहिक जीवन के साथी हो, अगर आपको स्नेह है, आपको लगाव है, तो वो प्यार से ही होना चाहिए, अन्यथा दिखावा करने से आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए हानिकारक आगे के लिए साबित हो सकता है, तो इस चीज का ख्याल रखिए। इसी के साथ कार्यक्षेत्र में आज आप अपने किसी पुराने तरीके से अच्छी सफलता को प्राप्त करते हुए नजर आने वाले हैं। कामकाज के सिलसिले में बहुत बेहतर स्थितियां बनेंगी। आपके काम को देखते हुए आज आपकी तरक्की की संभावना भी जरूर बनती हुई नजर आ रही है। कारोबार आज अनुभवी लोगों से सलाह लेकर आप आगे बढ़ाएंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि में आपको नई जानकारी तथा तथ्य मुहैया कराए जाएंगे। नई जानकारियों को प्राप्त करने का आपको अवसर मिलेगा। अपने जीवन साथी के चुनने से आप अपने जीवन के बहुत सारे नकारात्मक पलों को भूलेंगे और बेहतर स्थितियों का निर्माण करेंगे। इसी के साथ आज के दिन आपको सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा ख्याल आपको अपने स्वास्थ्य के मामले में जरूर रखना चाहिए। हेल्थ के प्रति आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके लिए बेहतर यह भी रहने वाला है, कुंभ राशि वाले जातकों को सरलता से, विनम्रता से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो बेहतर परिणाम को आप प्राप्त करेंगे। आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 7, और यदि हम उपाय की बात करें तो तांबे के बर्तन में रात को पानी रखें और उसे पीने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। ईमानदारी अपने जीवन में अपनाएं तो आप लाभकारी परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो इन उपायों को आप जरूर अपनाइएगा। इसी के साथ यह रहा आज के दिन का संपूर्ण हाल। अब आइए चर्चा करते हैं कि कैसे लोग आपको धोखा देंगे, कैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्या आपको विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। आइए चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। इनसे अभी आप भी किसी भी प्रकार की आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। और कुंभ राशि वाले जातकों को जिनके ऊपर आपको यह लगता है, भरोसा नहीं है, आपको यह लगता है कि यह हमारी मदद कर देगा, उम्मीद मत करना, नहीं करने वाले। क्यों? हम भगवान रामचंद्र जी के चरित्र से उठाकर आपको बताना चाहेंगे। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यह पद लिखा गया था। देखिए, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध कुनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बधा मोड़ बंधन में। इसका कहने का यह मतलब है कि भगवान रामचंद्र जी 3 दिवस तक समुद्र से रास्ता मांगने के लिए विनय के वो छंद पढ़ते रह गए, उनसे विनती करते रह गए, लेकिन 3 दिन तक उसको कुछ नहीं समझ आया। समुद्र नहीं उनके सामने प्रकट हुआ और कोई बात नहीं मानी। जब राम भगवान का दृढ़ विश्वास टूटता है और उन्होंने जब क्रोध धारण करके जब वो क्रोधित हो गए, तो वो त्राही त्राही करता हुआ सिंधु शरीर रूप में आकर, यानी शरीर रखकर
इंसान रूप में आकर भगवान रामचंद्र जी के सामने दंडवत आकर पड़ता है, उनसे क्षमा याचना करता है। क्या वो क्षमा याचना जब विनय कर रहे थे, देखिए अब यहां पर आप लोगों के मन में यह भी हो सकता है कि समुद्र के मन में शायद ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र जल रूप में वो रास्ता कैसे प्रदान करे, ये आपके अंदर विचार आ सकता है। लेकिन जब भगवान रामचंद्र जी 3 दिन तक विनय कर रहे थे, उस टाइम तक बिल्कुल वो शरीर रूप धर कर नहीं आया। उसको प्रकट होकर बताना चाहिए कि हमारी ये व्यवस्था हम इस वजह से नहीं कर सकते, लेकिन वो नहीं आया। और जब उन्होंने क्रोध धारण किया तो बस तुरंत क्रोध आते ही झट से वो प्रकट हो गया। तो इसका पूरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपके मन में ऐसा है कि सामने वाला हमारी मदद करेगा या फिर मदद वो नहीं किया, तो अगर आपके मन में ये चल रहा है कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी, तो मजबूरी का कोई यहां पे कोई मतलब नहीं बनता भाई। जब आप उससे उम्मीदें रख रहे हैं, जब आप उनसे कुछ सलाह मांग रहे हैं, उसी समय पे उसको ना कर देना चाहिए, उसी समय पे मना करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जिस प्रकार से 3 दिवस के अंदर समुद्र प्रकट होकर कह सकता था कि मैं रास्ता नहीं दे पाऊंगा, हमारी मजबूरी, लेकिन उसने नहीं बताया, क्रोध आने पर ही बताया। तो कहने का यह तात्पर्य है, कुल मिलाकर बात करें, सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्श चमकता उसके पीछे जब जगमग है। कहने का मतलब है आपके अंदर सहनशीलता है, आपके अंदर दया का भाव है, आपके अंदर मानवता है, आपके अंदर क्षमा भाव है, तो इसकी पूजा तभी होती है, इसकी कदर तभी होती है जब आपके अंदर बल का यानी आपकी मजबूती का दर्श चमकता है। जब आप मजबूत होंगे तभी आपकी विनम्रता, तभी आपकी क्षमा, तभी आपकी दया की पूजा की जाएगी, तभी आपकी लोग वैल्यू समझेंगे, अन्यथा नहीं समझेंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति पर आप उम्मीद ना करें जिनसे आपको लगता है कि वो हमारी मदद करेगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा, आपको धोखा होगा, आपको ऐन वक्त पर जब आपको जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे आपके साथ कोई नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखें। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपके इसमें क्या विचार है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। कोई सवाल हो आप जरूर बताएं। आपके जीवन में कोई परेशानी आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम आपको वीडियोज के माध्यम से उत्तर जरूर देंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।